Good morning, all of you. Good morning. How are you? How are you, Betty? So welcome back to Mathematics YouTube channel, and today we are going to start the complex number. And in complex number, particular topic is quadratic equation. Quadratic equation. So we have to discuss the quadratic equation. You are familiar with the quadratic equation from the 10th class, but here we will discuss some particular types of the quadratic equation. But before that, we want to discuss some previous topics which are already discussed in the previous video and live classes. So firstly, you should remember that how many topics are in the complex number in the 11th class syllabus. तो कुछ आप टॉपिक्स देख लो कि आपको क्या क्या इसमें करना है. तो पहला है कि नीड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सेकेंड इज, जो सेकेंड टॉपिक है आपका, वो है आपका प्रॉपर्टीज मीन्स अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये भी आपको देखना है यहाँ पे. फिर इसके बाद आपको है कंजुगेट, मैग्नीट्यूड, आर्गुमेंट, etc. और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें से जो हटा हुआ है आपका पोलर, ये आप ध्यान से देख लेना. पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना है. और सेकेंडली आपको स्क्वायर रूट, जो अलग ही एक चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री में, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको नहीं करना है. ये दो चीज आपको छोड़ देना है, बाकी हर चीज आपको करना है. अब हम चलते हैं इसके बाद वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं. देखो बेसिकली क्या है, जब मैथमेटिशियन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उस समय उनको एक इक्वेशन मिल गया x² + 1 = 0, और उन्होंने पाया कि x² आ गया -1. बट वी नो कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव. बट हेयर इट इज निगेटिव. ये निगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है. तो उस समय मैथमेटिशियन के सामने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया. तब इसको क्या किया जाए. इसी तरह से इक्वेशन देख लो. सपोज करो x² + 3, ये आपका आ गया x² = -3. ये भी प्रॉब्लम है. तो इस टाइप के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम आने लगा. बट यदि यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आएगा √(-1), और निगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है कि यदि -1 करते हो तो 1 बन जाएगा, तो आएगा नहीं है. इसलिए ऐसे ही नंबर का नाम उसने दे दिया इमेजिनरी. क्या नाम दिया? इमेजिनरी. और इसको डिनोट कर दिया आयोटा से. सो आयोटा = √(-1). यही आपका है इमेजिनरी नंबर. क्योंकि अब इससे क्या हुआ, इसका यूज क्या हुआ, इसका सबसे ज्यादा यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा. तो इसलिए कहता है नीड्स ऑफ द इमेजिनरी नंबर. अब इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द रियल नंबर. तो रियल नंबर का जो एक्सटेंशन हो गया तो बन गया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर. तो रियल नंबर को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर बना. अब देखो इसके बाद एवरी रियल नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है. सपोज करो आप लिखते हो AB इज ए पॉइंट. इसको कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं A + IB. ये आपका रियल पार्ट हो गया, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. जबकि A और B दोनों आपका है रियल नंबर. दोनों क्या है? रियल नंबर. रियल नंबर मीन्स इरेशनल भी हो सकता है, समटाइम इरेशनल भी हो सकता है. बोथ आर द. तो इसको कभी भी पॉइंट को वी डिनोट. सो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोट करते हैं जेड से. सॉरी, जेड को आप लिख सकते हो AB,
और इसको आप लिख सकते हो a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। सिमिलरली z को लिखते हैं एक्स वाई, सपोज करो, सो वी हैव टू राइट हेयर x प्लस आई बी। फर्स्ट के साथ फर्स्ट इज रियल, सेकेंड के साथ आयोटा, फर्स्ट ए सेकेंड के साथ आयोटा। ये हो गया रियल, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, वाइल ए एंड बी आर रियल, एक्स एंड वाई आर रियल। ये आपका ये चीज है कॉम्प्लेक्स का नोटेशन। अब थोड़ा इसको और मैं ब्रीफली आपको समझाते चलूंगा अभी, जिससे कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब सपोज कीजिए जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस करते हैं, इसको दो में पहला बोलता है प्योर रियल, प्योर रियल, और फिर होता है प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्योर रियल मीन्स इट हैज नो इमेजिनरी पार्ट, एज फॉर एग्जाम्पल x, 0। प्योर इमेजिनरी मीन्स, सॉरी प्योर रियल मीन्स second part is 0, first is real. Pure imaginary means second part is present and first part is 0. So it is written as x plus 0i, it is written as 0 plus iota y. समझ गए इसको? तो इसको बोलेंगे प्योर रियल एंड इट इज प्योर। तो हमेशा जैसे आपने लिख दिया 1, 0, ये कौन सा नोटेशन है? इट इज प्योर रियल। इसको आपने लिख दिया 0, 1, इट इज प्योर इमेजिनरी। तो आप इस चीज को कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई नोटेशन होगा कहेगा प्योर रियल, तो आपको देखना है प्योर रियल में कि सेकेंड 0 है कि नहीं। यदि सेकेंड 0 है इट मीन्स इट इज प्योर रियल। जब प्योर इमेजिनरी की बात करेगा तो आप क्या देखोगे? फर्स्ट पार्ट 0 है कि नहीं, तो फर्स्ट पार्ट इज 0, इट मीन्स इट इज प्योर इमेजिनरी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दाओ इसके बाद सेकेंड, अब हम चलते हैं कंजुगेट में। देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जो कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई। तो वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ प्लस था, यहाँ क्या कर दिया माइनस, और जब दोनों को आप प्लस कर दोगे z प्लस जेड बार, तो क्या होगा x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई दोनों कैंसिल हो गया। इसको हम बोलेंगे 2 रियल z। 2 रियल ऐसे लिखते हैं, 2 रियल बिकॉज x रियल है, 2 रियल z। जब इसे आप लिखोगे z माइनस जेड बार, x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई, ये दोनों कट गया, 2 आयोटा वाई, तो इसको लिखोगे 2 इमेजिनरी ऑफ z। समझ गए इसको? तो हमें इस तरह से इसको देखना है कि हमें किसको क्या लिखना है। एक हो गया 2 इमेजिनरी z, एक हो गया 2 रियल z। अब इस चीजों को आपको बारीकी से देखोगे। अब इसके बाद हम आते हैं आर्गन प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लो इसे, कोई भी पॉइंट लिया, सपोज इट इज एक्स वाई, ये 0 x डैश है आपका, y डैश है, ये पॉइंट हम लिया। अब इसको ज्वाइन करो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका y है और x है, ये आपका थीटा हो गया। समझ गए इसको? ये थीटा हो गया। अब एक जब राइट एंगल ट्रायंगल है सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस, तो इसी को r से डिनोट करते हैं। अब इसमें बताओ साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। व्हाट इज पी? पी इज द y और h इज द r। r मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो y आ गया आपका r साइन थीटा। ये आपको चेंज करने के लिए है। सिमिलरली कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो आप लिखेंगे x बाई r, x आपका हो गया r कॉस थीटा। ये तो था, ये काफी इंपॉर्टेंट था पहले कि जब हम कार्टेशियन से पोलर में या पोलर से कार्टेशियन में आते हैं तो हम इस तरह के रिलेशन को यूज करते हैं। कार्टेशियन का मतलब है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, पोलर का मतलब है रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा मीन्स द पोलर। अब टेन थीटा जब आप निकालेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला पता है y बाई एक्स, इससे आपको आर्गुमेंट निकलेगा। ये क्या देगा आपको? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब है वैल्यू ऑफ थीटा आपको इससे मिल जाएगा। और थीटा के लिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा जब इसमें आएंगे तो आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। जब इसमें आएंगे तो थीटा बड़ा हो गया, थीटा माइनस पाई।
और इसमें जब आएंगे आप पाई प्लस थीटा भी ले सकते हैं, और इसमें आएंगे तो आपको माइनस थीटा। इसके लिए माइनस थीटा आप एक्स एंड वाई के हिसाब से क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करोगे। यदि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि आपका एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों ही निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट, यदि आपका एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? तो आप इसको ध्यान रखना है, इसमें थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, पाई प्लस थीटा, और इसके अंदर माइनस थीटा। ये समझ गए इसको? ये आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे जरूरत अब नहीं है बिकॉज पोलर हट गया यहाँ से, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हायर जब स्टडी करेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगा। अब ये मत समझो कि सेशन में हटा दिया, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जो हम बताना आपको चाह रहे हैं, एक मेन चीज़ है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा ये बहुत जरूरत का चीज़ है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। आपने देखा कि आई की वैल्यू क्या है, रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन, आई क्यूब क्या होगा, माइनस आई, और आई फोर आपका क्या होगा, वन। ये चीज आप ध्यान रखना। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो कैसे करोगे पावर के लिए, तो बस तीन चीज आप याद रखो, आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यूब माइनस आई, आई फोर वन। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब टेक्निक पे आओ, हमें क्या करना है, चाहे पावर कुछ भी हो, वट एवर, 200, 1000, 3000, एनीथिंग, सो यू हैव टू ब्रेक द पावर एज ए मल्टीपल ऑफ फोर। फोर के मल्टीपल में ब्रेक करो। तो जब फोर से किसी चीज को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप देखो, जब आप ब्रेक करोगे, आई का 4n आ गया तो आपको 1 लिखना है सीधा। आप ध्यान से समझ लो इसे। जब आपको आ गया आई का पावर 4n प्लस 1 तो आपको आई लिखना है। जब आपको आ गया आई का पावर 4n प्लस 2 तो आपको लिखना है माइनस 1। और यदि आपको आ गया आई का पावर 4n प्लस 3 तो आप माइनस आई लिखेंगे। बस ये चार चीज याद रखना है। आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई, आई फोर 1, आई के पावर 4n, एन कोई भी नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है, 4 का मल्टीपल तो 1, रिमाइंडर यदि 1 आ रहा है तो आई लिखेंगे, रिमाइंडर यदि 2 आ रहा है तो माइनस आई लिखेंगे, और रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आप माइनस आई लिखेंगे। बस इतना आपको याद रखना है आयोटा के टर्म में। इसको जरूर लिख लेना आप नोटबुक में। आप लोग नोटबुक लेके बैठो और इसको लिखते चलोगे। अब देखो, जैसे हम पूछे आपके आई का 5 क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, आई 4 प्लस 1, क्या आ गया 1, तो आपका आ गया आई। हम पूछे आई का 6 क्या होगा, तो आप 4 प्लस 2 लिखेंगे, रिमाइंडर 2 आ गया तो आपको आ गया माइनस 1। हम लिखे आई का 7 क्या होगा, तो आई का 4 प्लस 3 तो 3 आ गया रिमाइंडर तो माइनस आई। समझ गए? तो इस तरह से आई का 8 को क्या लिखोगे, आई का पावर 4 इंटू 2 आ गया, दैट इज 1। समझ गए? तो इस तरह से हमें, अब हम पूछते हैं आई का पावर 243 क्या होगा, तो आई का पावर क्या लिखोगे, 60 इंटू 4, 4 से डिवाइड किया, 240 प्लस 3, आई का 3 आ गया, 3 रिमाइंडर से क्या बताया था आपको, माइनस आई। बस ये आप किसी भी पावर को 4 के टर्म में ब्रेक करके, जो आपको बॉक्स में फॉर्मूला लिखाया, ऑन दैट बेसिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आयोटा टू द पावर एनीथिंग, जो भी है आप कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? आप समझ गए इसको। ये तो आर्गन प्लेन में था, आपका स्क्वायर रूट हटा हुआ है, वो नहीं करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं इसके अंदर, वो आप लिख लो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट आएगा आपका पावर ऑफ आयोटा, एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ए प्लस आई बी, ए प्लस, चाहे आपको दे देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 आई, इसको चेंज करो, इसको आप चेंज करो स्टैंडर्ड में, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे करके, हमेशा नीचे हमें रियल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना, नीचे से कॉम्प्लेक्स को हटा देना है, वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड
फॉर्म। तो आपको यदि नीचे है तो कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करके आप डिनोमिनेटर को कन्वर्ट इनटू प्योर रियल्स में कन्वर्ट कर देना है। ये हो गया। अब इसके बाद फिर आपका आएगा कंजुगेट, फिर आपका आर्गुमेंट, मैग्नीट्यूड, इससे बेस क्वेश्चन चाह सकते हैं। फिर आपका इसको मॉडुलस भी बोल सकते हो। फिर एक टाइप का और क्वेश्चन है जो आपका पूछ सकता है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतने टाइप्स के क्वेश्चंस। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस में भी दे सकता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस जो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और है आपका कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां थोड़ा बेसिक करके चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो Z1 आपके पास है a प्लस आयोटा वाई और Z2 आपको है x प्लस आयोटा वाई, और Z1 इक्वल टू Z2 हो गया। इसका मतलब है a प्लस आयोटा बी इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो आप a को रियल के साथ कर दोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी। a इक्वल टू x और b इक्वल टू y। ये आपका तरीका है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन Z1 equal to Z2, then we separate real with real and conjugate with and imaginary with imaginary। इसी को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखिए एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3। टुडे we will discuss some important questions of exercise 5.3। अब कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखो some basic चीज, you are familiar with the quadratic equation from the 10th class। In 10th class we have discussed the quadratic equation ax square bx plus c equal to 0। Here a, b and c are the real numbers, and a does not equal to 0। a, b, c belongs to r। अब सेट थ्योरी पढ़ चुके हो तो a, b, c belongs to r means रियल नंबर्स। यहाँ पे हम क्या करते थे, ख्याल है आपको, d निकालते थे। तो d क्या होता था, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि 0 से बड़ा था तो क्या बोलते थे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स और जीरो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे नो रियल रूट्स। वहां बोलते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मैं वहां आपको ऑब्जेक्ट करता था, नो यू हैव टू से नो रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं है, बट कुछ तो है। वो है क्या, वही चीज आप निकालेंगे। वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब d की वैल्यू आपको 0 से कम होगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और ऊपर के दोनों केस से आप फेमिलियर है। 10th में कई तरह के मेथड्स किए थे आपने वहां पे, बट यहाँ आप d से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द d। इफ d इज निगेटिव फिर हम कॉम्प्लेक्स में रूट्स को निकाल देंगे। d यदि पॉजिटिव है, 0 है, ऐसा केस यहाँ पे नहीं आएगा। इन 11th क्लास वी विल डिस्कस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ओनली। क्लियर है, ये चीज समझ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट आपको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप लोग। क्वेश्चन 1, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब अपना अपना बुक निकाल लेंगे। जब भी आप वीडियो वॉच करें अपना बुक जरूर निकाल के बैठें, ये कंपलसरी है।
और वीडियो को आप अगेन एंड अगेन वॉच करें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी। इससे टीचर को भी अप्रिसिएशन मिलता है। इसलिए आप जो भी वीडियो देखते हैं, चाहे किसी भी टीचर का है, आप उसे लाइक करें ताकि वो आपके लिए और इंटरेस्ट से बनाएगा। सब्सक्राइब करें। अब देखो इसको, x² + 3 = 0। आप इसे क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जो लिखने का स्टाइल है, आप सबसे पहले सॉल्यूशन से शुरू करेंगे और लिखेंगे हेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² + 3 = 0। यहां तो खैर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x² = -3। आप इसे क्या लिखेंगे? अब एक चीज और देखो, आप बॉक्स में देख लो, जैसे आ गया -7, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 7 × -1। और -1 को क्या बोलते हैं? i²। तो क्या आ गया? √7i। तो जब भी आपको रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर आएगा तो उस निगेटिव को -1 की तरफ मल्टीपल लिख के, जैसे हम लिख दिया, और इसके लिए i² जो रूट से बाहर आ जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या होगा यहां देखो, तो x = ±-3। तो +-3 × -1, तो आप ±√3i, क्योंकि -1 के लिए क्या पुट करेंगे? i² और रूट से बाहर आएगा तो आयोटा। 2 रूट आ गया यहाँ पे, x का 2 रूट इस इक्वेशन का +√3 और i और -√3i। तो आप ध्यान रखें, जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा वो हमेशा पेयर में आएगा, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। 1 कभी नहीं हो सकता, 3 कॉम्प्लेक्स कभी नहीं हो सकता किसी इक्वेशन के लिए, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नहीं हो सकता। आइदर 2 और 4 और 6, दैट इज इन इवन नंबर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होता है। यदि एक √3i है तो दूसरा -√3i होगा ही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर इन एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फॉर एनी पोलिनोमियल मोर देन 2, कोई भी आएगा यहाँ पे हो। समझ गए इसको? तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। यदि गलती से कोई एक दूसरा आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आ गया, दूसरा आपको रियल दिख रहा है, इसका मतलब देयर इज सम मिस्टेक इन योर सॉल्यूशन, और फिर आप उसे चेक कर लेंगे। ये हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो इसे। क्लियर है? समझ गए इसको? ये आ गया। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो बहुत सिंपल था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तीनों टर्म्स गिवन है। लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x² + x + 1 = 0। It is again a quadratic equation. It is again a quadratic equation. सेम वैसे स्टाइल स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन हेयर गिवन, ये अभी से आप हैबिट डालेंगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने देखा भी मार्क्स में, नुपुर्स वगैरह, इतने बहुत कई बच्चे हैं, सबका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि नुपुर्स को पढ़ाई इसलिए पता है, और भी बच्चे हैं डिफरेंट सेक्शंस के, उनको लिखने का स्टाइल सब है। आप इस चीज़ को सीखें और ऐसे लिखें। इससे आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन। और हेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² + x + 1 = 0। नाउ अब देखो, a क्या आपके पास 2, b क्या आपके पास x का कोएफिशिएंट 1, और c क्या है 1। अब क्या निकालेंगे? d क्या होता है? b² - 4ac। b क्या है? 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 1। तो 1 - 8 क्या आ गया? -7 <0। जैसे <0 आ गया, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? वहां तो बोलते थे कि रियल रूट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ आप नहीं बोल सकते, यहाँ इसका रूट पॉसिबल होगा। अब हम रूट निकालेंगे। अब देख लो जरा इसे। Therefore, x = -b ± √d/2a। आपका क्या होगा? -b बोलो। -b आपके पास क्या है? -1, √d क्या है? -7, 2, और a क्या है आपके पास? 2। तो -1 ± -7 को लिखने का क्या तरीका बताए? कोई भी है तो आप इसे लिख सकते हैं √7i/4। अब क्या आ गया? -1 + √7i/4
और -1 माइनस √7i/4 आ गया। अब देखो दोनों ही कंजुगेट है, एक आ गया प्लस में, दूसरा आ गया माइनस में। सिर्फ कंजुगेट के लिए हमें इमेजिनरी का साइन ही चेक करना है, इसको आप ध्यान से समझ लो। आप दूसरा का साइन नहीं देखेंगे, ओनली यू हैव टू चेक द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। यदि इमेजिनरी पार्ट एक प्लस है और दूसरा निगेटिव है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। रियल जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं इसे लास्ट करूंगा। लिखो एक क्वेश्चन, रिमेनिंग आप लोग इसे घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। कहीं सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक हो गया हो तो आप उसे ठीक कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखो सॉल्यूशन। हियर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये आपको लिखना है सबसे पहले। हियर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो √3x² माइनस √2x 3√3 = 0। नाउ ए क्या है आपका? x² का कोफिशिएंट √3, बी क्या है? x का कोफिशिएंट जो आपके पास है -√2, और c क्या है आपके पास? 3√3। ये तो आपके पास आ गया। अब d निकालो, d क्या होगा आपका? b² माइनस 4ac, तो b² के लिए आप लिखेंगे -√2 का स्क्वायर माइनस 4, a के लिए क्या लिखेंगे आप? √3, और b के लिए क्या? c के लिए 4ac, c के लिए आप लिखेंगे 3√3। आ गया समझ में? तो हमने ये चीज लिख दिया सिर्फ फॉर्मूले में, और अभी कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ हम फॉर्मूले में लिखे हैं। अब देखो इसके बाद, सो d = क्या हो जाएगा आपका? -√2 का स्क्वायर 2, और सॉरी माइनस 3 3 जा 9 -36। देखो ये दोनों रूट से रूट हट गया, 3 3 जा 9 4 जा 36। ये आपका कितना आ गया? -34 आएगा। ये देखो -34, फिर निगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि इसका रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। इसका रूट क्या होगा? इमेजिनरी रूट से आ जाएगा। अब देखो देयरफॉर x को क्या लिखोगे? -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। b क्या है आपके पास? -√2, एक तो पहले से है माइनस, तो क्या हो जाएगा? √2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस d क्या निकाला आपने? -34, 4ac √3। 4ac आपका a क्या है? आप चेक कर लो, आपके पास a क्या है? a इज द √3। आ गया √3। सो दिस, सो x = √2 प्लस माइनस 34i/2√3। आ गया? एक बार प्लस एक बार माइनस, दो रूट हो गए प्लस माइनस। तो इस तरह से दोनों कंजुगेट है एक दूसरे का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक का। एंड आज इतना ही करा के आपको छोड़ूंगा, बट आप राइट डाउन द होमवर्क। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल है। 3 क्वेश्चन करा दिया मैंने, ओनली 10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, रिमेनिंग यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। सो लिखो आप होमवर्क, डू एक्सरसाइज 5.3। आपको 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में। अब रिमेन 7 क्वेश्चन बच गए, आप 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो इट इज़ द टाइम फॉर साइन ऑफ। बिफोर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स for the watching the video, and my special thanks is reserved for all those students who regularly watch the video till end. Thank you all of you. Thank you. Bye bye bete.